Hallelujah, hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Lord, we lift up your name, O God of praise. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. जय मसीह की। एक बार फिर से वॉल ऑफ फायर के स्टेज पे मैं पास्टर स्मृति तिवारी आप सभी का वेलकम करती हूँ और जितने लोग भी जुड़ रहे हैं मैं दुआ करती हूँ कि परमेश्वर उन सभी को आशीष दे और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस प्रोग्राम को शेयर करते जाइए बहुत से लोगों के साथ, क्योंकि क्या जाने परमेश्वर किसको किस वचन से किस प्रार्थना से छू ले और किसको किस वचन या किस प्रार्थना की जरूरत है ये हम और आप नहीं जानते, पर परमेश्वर को पता है, पवित्र आत्मा को पता है। तो इसलिए पवित्र आत्मा का जो काम है उसमें सहयोग दीजिए, प्रभु का जो काम है उसमें सहयोग दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वचन को शेयर कीजिए। और मैं ब्लेस करती हूँ तमाम लोगों को जो जुड़ रहे हैं या जल्दी से जुड़ते जा रहे हैं या बाद में जब आगे तक ये वीडियो शेयर होगा और इसको देखेंगे उनके जीवन में भी बंधनों से छुटकारा होगा, उनके जीवन में भी बरकतें आएंगी, उनके जीवन में भी आशीष आएगी, उनके जीवन में भी बैरी की हर एक चाल को बदल दिया जाएगा, उलट दिया जाएगा यीशु के सामर्थ्यशाली नाम में। आइए दुआ में चलते हैं। पिता यीशु के सामर्थ्यशाली नाम में प्रभु जी हम दुआ मांगते हैं और इस वक्त सारे कनेक्शन को, सारे इंटरनेट को और परमेश्वर सारे इलेक्ट्रिसिटी को तेरे हाथों में देते हैं और आने वाले वचन को, गीतों का गाना और सांस का बजाना, हाथों का उठाना तुझे भाई खुदाबंद सारी बातों में सारा आदर मान महिमा तेरे समर्थी बेटे यीशु मसीह को मिले प्रभु जी। और परमेश्वर हम घटे और तू बड़े पिता, यीशु के नाम को महिमा मिले। और आज बहुत से जीवनों के बंधन टूटने पाए परमेश्वर, बहुत से लोग शैतान की बेड़ियों से आजाद होने पाए परमेश्वर, बहुत से जीवनों में चंगाइयां आने पाए परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं कि ये समय तूने चुनकर ठहराया है ताकि परमेश्वर तेरे चुने हुए वो बच्चे जो भटके थे, जो नहीं जानते थे तेरे नाम को, वो आज तुझे जान जाए, वो आशीष पाए। और जो तेरे ऑलरेडी अभिषिक्त बच्चे हैं जो तेरे नाम के कहलाते हैं, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में है परमेश्वर, उनके जीवन में तो आशीषों और बरकतों को और जोड़ता जाए। आमेन। परमेश्वर एक बार फिर से हम इस समय को तेरे हाथों में देते हैं। आइए वेलकम करते हैं इस समय का यीशु मसीह का, क्योंकि उसका सिंहासन यहाँ पर है और प्रभु के दास पास्टर देवेंद्र तिवारी जब वचन को लाएंगे, गीतों को गाएंगे तो जरूर से जरूर मेरा भरोसा है कि आप आशीषित होंगे। और इस सारी बातों के लिए आदर मान महिमा यीशु को मिले, क्योंकि एक वही है, जो बात मैं हमेशा कहती हूँ, एक वही परमेश्वर है जो 1000 माओं से बढ़कर करुणा करता है, जो 1000 माओं से बढ़कर प्रेम करता है। आइए उसके प्रेम में बढ़ चले, आइए उसकी स्तुति आराधना में बढ़ चले। और ये समय है जब पास्टर साहब के साथ मिलकर हम सब स्तुति आराधना में बढ़ेंगे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से मैं आपका सबका स्वागत करता हूं। और आज भजन संहिता 100 में लिखा है कि आओ यहोवा का धन्यवाद करो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ और धन्यवाद साहब उसके आंगनों में, फाटकों में प्रवेश करो। और बाइबल बताती है कि हमारा जीवित परमेश्वर है। तो आइए, परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर की आराधना, उसकी महिमा, उसकी करुणा को गिनो हाथों से कि परमेश्वर ने तुम्हारे क्या क्या आश्चर्य कर्म किए हैं। गिन गिन उसका धन्यवाद करो, जो अब तक हमारे उसने संभाला है, हमको अब तक जिंदा रखा है। तो उस जीवित परमेश्वर के हम दानों को, उसके ब्लेसिंग्स को, उसके मिरेकल्स को, उसके उपकारों को हम लोग कभी ना भूलें। तो आइए परमेश्वर के नाम में महिमा करते हैं इस गीत से। गिन गिन के स्तुति करूं, गिन गिन के स्तुति करूं, बेसुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए।
निशाना, तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना, तुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे रखेगा तुझे हर पल, आंखों की पुतली जैसे रखेगा तुझे हर पल। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा जीवन हारा भरोसा, तेरा किधर? कौन है तेरा जीवन हारा भरोसा, तेरा किधर? स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तुमने संभाला मुझे, बाहों में लिए हुए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की महिमा करते हैं। वो हमारा अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल में परमेश्वर बताता है, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हर चीज को अपने स्पोकन वर्ड से बनाया, अपने वचन को बोल बोल के बनाया। उसने चीजें जो नहीं भी थी, जो नहीं भी दिखती थी, उन चीजों का ऐसे नाम देता था जैसे वो हों। उत्पत्ति के पहले अध्याय की 3री लाइन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा कि लेट देयर बी लाइट, जा प्रकाश हो जा, और प्रकाश हो गया। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर ने कुछ भी जब नहीं होता तो परमेश्वर चीज को क्रिएट करता, और हम इंसान क्या करते हैं, जो चीज होती है उनको बनाते हैं, उनको खोज करते हैं, लेकिन परमेश्वर उन चीजें जो होती भी नहीं है उनको बताता है, उनको बनाता है, उनको सृजित करता है। उसको स्पोकन वर्ड से, जिसको बोलते हैं 12, जो ग्रीक वर्ड है 12, 12 मतलब क्रिएट करना। परमेश्वर 12 पावर यूज करता है, बोल बोल के हर चीज क्रिएट करता है। तो आइए, वजह से 131 में लिखा है कि मैं पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, मेरी सहायता सेनाओं के यहोवा से आएगी। तो आइए हम दूसरा गीत गाते हैं। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तूने बनाई धरती आसमान अपने एक शब्द के द्वारा, तूने सजाई है चारों दिशा अपने सामर्थ के द्वारा। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे, क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू है पवित्र यहोवा शबान, तू है शाम यहोवा गुलाम, तेरी इच्छा से तू
से आती थम जाए, क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे, क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। शिकाला मशना बंगाला मशिकिया रिदारा मसुरा बनाला रे शिकेला ला नदाला बसखना बसखे अजखना बशिकेला ला बरा वराबलन बशिकेला ला सुतोंदो शिकेला वराबदुना बशिकेरिया नमसुखुबसा नदाला रबसुकुरिया ला बसखंदरा मशिदेया नदाला बसन्ना शिकिया सुदुम बसखा वरन शिकेरिया। यशाया के 49 के 15 लिखा है कि तुमको जन्म देने वाली मां भूल सकती है। हालेलुया। तुमको जन्म देने वाली मां तुमको भूल सकती है, लेकिन यीशुआ कभी नहीं भूलता। हालेलुया। यीशुआ कभी नहीं भूलता। हालेलुया। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने तुम्हारा चेहरा अपने हथेली पे खोद रखा है और तुम्हारी सहरपना, तुम्हारा घर उसके सामने रहता है। हालेलुया। धरती आकाश को बनाने वाला, कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। उस धरती आकाश को बनाने वाला, उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। तो आइए तीसरा हम लोग गीत गाएंगे, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, मां से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, मां से गहरा है प्यार तेरा, मां से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, मां से गहरा है प्यार तेरा, मां से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, हालेलुया,
sikela masukaraba rebala ba shikela na sikurate dadura ma shikela dadona ma sikela rakudoba manana kara shikela adona ma shikela dadura ma sekhen zadona shikela na ma saku wala ra ba shikela zadon bakora ba shikela laba na dora na shikela zadu kamba sada no shukura sela masunga तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं तेरे साथ साथ मैं चलूंगा इबादा मत सिखेरा तेरे साथ साथ मैं चलूंगा सर्वश्रेष्ठ है तेरे जैसा नहीं और कोई तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है तेरे जैसा नहीं और कोई हालेलुया 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 इब्रानी 13 अध्याय के 5 में यीशुआ बोलता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो आइए आज हम लोग वादा करें, कमिटमेंट करें, क्या करेंगे? तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। शिराला मसेरे बेशेरे होराना से खेराला बातोना से सुंदराना देखे ओरियाला दो खंजोदो नामा से खेला वराना से खेरे देरे मसे सुखदाराना शिरारा दो कुनारी आलारा देखे नरशी वरना देखे लारा दो खंजोदो ना से के वरशी वनमा खारा खाले आलारा दो खंजारा घेरा बदोरो शिदारी आलारा खंजोदो खंबाजी से रामासु। Hallelujah, 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 hallelujah। इब्रानी के 4 अध्याय में लिखा है कि पहले हम लोग बाहर रहते थे, बाहरी आंगन में रहते थे, लेकिन यीशु मसीह महायाजक ने एक बार में बलिदान करके भीतरी आंगन में हमको प्रवेश कराया। हालेलुया, हालेलुया। वो ऐसा महायाजक है जिसने हमको भीतरी आंगन में मोस्ट होली प्लेस, अति पवित्र स्थान में प्रवेश कराया। यीशु के बहाए हुए लहू से हम लोग पहले यहोवा के हम लोग दुश्मन हुआ करते थे, एनिमी हुआ करते थे, लेकिन यीशु मसीह ने उस ब्रिज का काम किया और अपने एक ही बार उस मेमने ने अपना लहू बहाया और हम लोग उसके भीतरी आंगन में यीशु के लहू के द्वारा प्रवेश करने पाए। तो आइए इस आखिरी गीत को गा करके उस परम पिता परमेश्वर के भीतरी आंगन प्रवेश करते हैं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में
झुके आसमां और महिमा गाहे जमीन। यीशु मसीह बालाला शिकेरावा भूरिया लाला से तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाहे जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो ज़ैना तू राजा होगा है राजा। तेरी महिमा ओ सदा शिकेर तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सेना शिकेरा राबा तू राजा होगा है राजा। रीना शिकेरा राबा तेरी महिमा हो सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। पिता तूने हमसे कितना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया। छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो ज़ैना तू राजा होगा है राजा। तेरी महिमा हो सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए खुदावंद परमेश्वर। तूने कहा है मत्ती के 18-19-20 में कि जहां दो या दो से अधिक लोग यीशु के नाम में इकट्ठा होते हैं तो उनके बीच में होता है। और जो कुछ हम पिता से मांगते हैं तू दे देता है। खुदा परमेश्वर आज आत्मा से बात करे, न कम न ज्यादा, यीशु के नाम में आमीन। शंदरवालियाला वसुकाराना से रुवसुकुंभ सदाना शेरे वसे उरी खलारा वसुंदर शेला रुखा दिखंदर शियावा रिखंदर बसा। हालेलुया हालेलुया। मैं यीशु के नाम से आपका स्वागत करता हूं और बताना मांगता हूं कि आप यीशु मसीह के चुने गए हैं। यीशु मसीह के आप परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपके जीवन में परमेश्वर की राज की योजना है और आपके बारे में परमेश्वर बोलता है कि जो भी उसने प्लान बनाए हैं वो हार्म के नहीं है, वो नुकसान के नहीं है, बल्कि बेनिफिट के। हालेलुया। तो आइए हम लोग जल्दी जल्दी परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। हम लोग निकालेंगे दूसरा इतिहास उसके 14वें अध्याय की 9 से 11 लाइन। 2 Chronicles 14 chapter we'll read from 9th verse to 11th verse. It says,
ये उस समय का वर्णन। तब आसा जो था एक राजा था, बहुत बड़ा राजा था, एक अच्छा राजा था, और उसको क्या किया, कई सेनाओं ने उसको घेर लिया, यानी कि उसको जो है सब तरफ से बड़ी भीड़ आ गई। कुसाइट लोग आ गए, इथोपियंस लोग आ गए। जो इथोपियंस कौन थे, कुसाइट लोग कौन होते हैं? अगर हम लोग नोहा की अगर टाइमलाइन देखेंगे, नोहा जो बहुत पहले हुए थे, और नोहा की टाइम देखेंगे तो नोहा के जो एक तीसरा लड़का था जो हाम था, उसके वंशज थे, कौन थे? कुशी, इथोपियंस थे। उन्होंने शाम की लाइन से अब्राहम आए थे, अब्राहम से सब आसा राजा वगैरह आए। यानी कि देखिए वो जो था, जो हाम जो श्रापित लाइन थे, उससे कौन आए? इजराइली लोगों के विपरीत विरोधी शरीक काम आए। और आत्मा कौन है? यहोशापात, जो अब्राहम से होते हुआ आया, जो शिपेश से होते हुआ आया। और ये जो हाम के वंशज हैं, जो कुश है, और कुश का लड़का निम्रोद हुआ। सबको पता है कि निम्रोद से कितने दुनिया के भी कितनी जो है मूर्ति पूजा चली और बहुत सारा गड़बड़ हुआ। तो उन्हीं लोगों ने, उन्हीं के वंशजों ने आशा राजा को सब तरफ से घेर लिया, और आसा राजा सब तरफ से गिर गया। और आसा राजा के पास 5 लाख उसके पास वो थे, हथियारबंद थे। 3 लाख यहूदा थे और 2 लाख बिन्यामीन गोत्र के थे। यानी कि आप 5 लाख उसके पास सेना थी, अच्छा खासा उसका स्ट्रेंथ थी। लेकिन इथोपियन राजा था, जो कुशी के लोग थे, जो इथोपियन राजा था, वो क्या हुआ? 10 लाख सैनिक लेके आ गया। किसके खिलाफ? आशा राजा के खिलाफ। अब आशा राजा को देखो, अब यहां पर आशा राजा के हम्बलनेस, ब्रोकननेस, टूटने पर को देखते हैं कि आशा राजा क्या दुआ करता है। परमेश्वर क्या बोलता है, हे परमेश्वर यहोवा को उसने दुहाई दी, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू सामर्थ्य की भी सहायता कर सकता है, तो शक्तिहीन की भी सहायता कर सकता है। यू कैन हेल्प टू द वीकेस्ट एंड यू कैन हेल्प द माइटी मैन। हालेलुया, दोनों की सहायता कर सकता है। आज जो बड़ी भीड़ मेरे खिलाफ आई है, मेरा भरोसा तुझ पर है। हालेलुया, मेरा भरोसा तुझ पर है। होने दे कि कोई विरोधी, कोई भीड़ तेरे ऊपर प्रबल ना होने पाए, ऐसा करके दुआ करता है। अब यहां पर देखिए कि यहां पर जो है आसा राजा कोई छोटा मोटा राजा नहीं, ध्यान दीजिए। आसा राजा एक बहुत ही धर्मी राजा है और उसकी 5 लाख की सेना है, हथियारबंद लोग हैं। लेकिन फिर भी जो 10 लाख उसके, यानी कि डबल, देयर इज नो मैच। 10 लाख लोग उसके खिलाफ आ गए हैं, देयर इज नो मैच नहीं, लड़ाई नहीं कर सकता। और वो पावरफुल भी है, लेकिन वो हम्बल हो रहा है। यहां पर याकूब की 4ठी अध्याय की 6वीं लाइन में 7वें में लिखा है कि यदि तुम नम्र बनोगे तो परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अभिमानी का सामना करता है और नम्र पर उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो उसी परमेश्वर के पास वो इस तरीके से जाता है जैसे कोई बच्चा अपने पिता के पास टूटा वो खिलौना लेके जाता है। हालेलुया, हे मेरे पापा, हे पापा मेरा खिलौना टूट गया, इसको ठीक कर दो ना। हालेलुया, उस चाइल्ड लाइक फेथ की तरह जाता है। वो राजा हूं ऐसा करके नहीं जाता, हम्बलनेस की तरह जाता है, नम्र होके जाता है, दीन होके जाता है। परमेश्वर नम्र लोग को चाहता है, उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रखता है। 2 क्रॉनिकल 2 इतिहास 16 चैप्टर 16 लाइन में लिखा है 9 में कि परमेश्वर देखता रहता है। परमेश्वर आसमान से देखता है। देखता मतलब परमेश्वर हमारा जीवित है, उसकी आंखें हैं, वो देखता है। परमेश्वर देखता रहता है कि किसकी मैं मदद करूं, कौन है हम्बल, कौन है नम्र इस पृथ्वी पर जिसकी मैं सहायता करूं। हालेलुया, जिसका विवेक क्लियर है, जिसका कॉन्शियस, जिसका विवेक शुद्ध है, जिसके मन में छल कपट नहीं है, जो अभी जब उसके साथ परेशानी आती है तो हम्बल हो जाता है, और जब परेशानी चली जाती है तो फिर ऐठता फिरता है, ऐसा करता फिरता। हालेलुया, हम्बल का मतलब होता है अपने आप को शो ऑफ नहीं करना, अपने आप को घमंड में नहीं रहना, अपने आप को दीन रखना, सब कुछ जानते हुए नम्रता से रहना, उसको बोलते हैं हम्बल, उसको बोलते हैं नम्र। और घमंडी कौन होता है, कमजोर कौन होता है, जो एक कारणवश, एक परिस्थिति के वश में, ड्यू टू सर्कमस्टांसेस, हैवी सर्कमस्टांसेस और सर्कमस्टांसेस, ड्यू टू ऑपरेशन, ड्यू टू और सर्कमस्टांसेस, तो वो दब जाता है, ऐसे हो जाता है, उसको नम्र नहीं बोलते। वो क्या है, घमंडी, बाद में फिर वो ऐसे हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो नम्र व्यक्ति होता है उसको परमेश्वर, फर्स्ट 16 चैप्टर 9 में लिखा है कि परमेश्वर मन को देखता है, परमेश्वर मन को जानता है। हालेलुया। परमेश्वर ने आशा के राजा को मन को देखा, और बाइबल बताती है कि आशा राजा को लड़ना नहीं पड़ा, आशा राजा को लड़ना नहीं पड़ा, परमेश्वर ने उनके बीच में गौड़ी भेज दी, और बाइबल बताती है कि सब के सब भाग गए।
हालेलुया। गरार तक भागते चले गए, इतना भागे कि वो अपने घोड़ों में बैठ नहीं पाए। हालेलुया, हालेलुया। विक्ट्री बिलोंग्स टू द लॉर्ड। यदि आप आज आशा राजा की तरह आज आप कमजोर हैं, आज आप अगर कमजोर हैं, आज आप वीक हैं, तो आप टूटे खिलौने की तरह अपने पिता के पास जाइए, हम्मलनस की तरह के पिता के पास जाइए और कहिए, हे खुदा बाप मेरी सहायता करिए। ये मूनी लोग, ये इथोपियंस लोग, ये कूशी लोग जो मेरे खिलाफ चढ़े आए हैं, जो मुझसे सबल हैं, जो मुझसे ज्यादा ताकत रखते हैं, मैं इनसे नहीं लड़ सकता, मेरी मदद करिए। हालेलुया। परमेश्वर खुश होता है अपने बच्चों की सहायता करने के लिए। अब देखो कि परमेश्वर की सहायता क्यों करेगा? क्यों करेगा भाई? धरती आकाश का बनाने वाला वो तुम्हारी सहायता क्यों करेगा? आइए हम लोग देखते हैं यूहन्ना, पहले अगर आप इस बाइबल है तो खोल लें, पहले यूहन्ना पहले अध्याय की 12वीं लाइन, उसमें लिखा है कि ड्यू टू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, यीशुआ के द्वारा हम लोग उसके बेटे बेटियां हैं। हालेलुया। गलातियों 3 अध्याय की 26 में लिखा है कि यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा हम उसके बेटे बेटियां हैं। हालेलुया। और रोमन्स के 8वें में लिखा है, 15वें में लिखा है कि हम लोग अब्बा फादर करके बुलाते हैं। किस लिए अब्बा फादर करके बुलाते हैं? जो कि ले पालकपन की आत्मा होली स्पिरिट हमारे अंदर है, जो हमको बताती है कि हम उसके बेटे बेटे हैं। इसलिए परमेश्वर हमारी मदद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मदद करेगा। ही इज अ क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। उसने पूरी दुनिया बनाई है, लेकिन ही इज नॉट फादर ऑफ एवरीवन। हालेलुया। उसने दुनिया बनाई है, लेकिन वो सबका पिता नहीं है। यीशु मसीह के द्वारा हम पिता के पास आते हैं और पिता के बेटे बेटे हो जाते हैं, तब यहोवा पिता हमको एक्सेप्ट करता है और अपने खानदान में, अपने लाइनेज में ले लेता है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। पहला कुरिन्थियन 15 अध्याय की 57 लाइन लिखा है कि हम मसीह में हमको हमेशा जयवंत के उत्सव में लेकर चलता है। और 2 कुरिन्थियन 2 अध्याय की 14 लाइन लिखा है कि हमको डेली डेली जय के उत्सव में लेकर चलता है। ऐसा नहीं कि एक दिन लेकर चलेगा, दूसरे दिन नहीं लेकर चलेगा, डेली का डेली लेकर चलता है। रोमियो 8वें अध्याय की 37वें लाइन लिखा है कि जिसने हमको बनाया है हम जयवंत से बढ़ के हैं, हम जयवंत से बढ़ के हैं। और हमारे बीच में जब कुशियों ने देखा कि उनके बीच एक ऐसा परमेश्वर है, देखो अब ये आशा को नहीं दिखा था, ये आशा को नहीं दिखा होगा कि उसके पीछे कौन सी शक्ति है। ये कुशियों और इथियोपियंस को दिखा था कि उनके बीच परमेश्वर का दाहिना धर्मय हाथ उनके साथ है। ऐसे ही वर्णन हम लोग देखते हैं दूसरे राजा 19वें अध्याय की 35 लाइन में, और यशाया के 37 लाइन में लिखा है। उसमें लिखा है कि जब हिजकिया राजा सब तरफ से घिर गया, किससे घिर गया? मोनियों से घिर गया, अमोनी से घिर गया, तब उसको जो सेनारी था वो उसको सताने लगा, परेशान करने लगा और उस पर बढ़ चढ़ के आरोप लगाने लगा। तब जो हिजकिया राजा था वो भी परमेश्वर के पास गया और उसने परमेश्वर की बड़ाई करी। और उस समय यशाया नबी था और वचन यशाया नबी के पास आया। तो आपको बाइबल बताती है कि 19वें अध्याय की 35 लाइन, 2 किंग दूसरा राजा 19वें अध्याय की 35 लाइन लिखा है कि यहोवा ने 1,85,000 असीरियन सैनिकों को मार डाला एक ही दिन में। हालेलुया। मैं ये बताना चाहूंगी आज इस समय हमारी जनसंख्या जो है 7 अरब 80 करोड़ है। और अगर एक स्वर्गदूत एक दिन में 1,85,000 लोग को मार सकता है, तो अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 42,000 स्वर्गदूत एक दिन में पूरा सुसमाचार पूरी दुनिया को सुना सकते हैं। यानी कि परमेश्वर चाहे तो एक दिन में पूरा गॉस्पल पूरी दुनिया में हो जाएगा और यीशु आ जाएगा। यीशु पीटर में लिखा है कि यीशु हमारे इसलिए रुका हुआ है कि गॉस्पल की रेट के हिसाब से, जिस तरह से गॉस्पल अगर पूरी दुनिया के एंड तक पहुंच जाएगा तो उस दिन यीशु आ जाएगा। यानी कि सुसमाचार गॉस्पल क्या? यीशु मसीह ही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है और वही हमारा सच्चा आवाज छुड़ाने वाला है। तो जिस दिन सुसमाचार का प्रचार हो जाएगा, सब तरफ दुनिया के हर एक आदमी पता चल जाएगा, उसी दिन यीशु का दूसरा आगमन हो जाएगा। सेकंड एडवेंट क्राइस्ट विल टेक प्लेस। तो परमेश्वर चाहे तो एक दिन में ही 42,000 स्वर्गदूतों को भेज करके सारा गॉस्पेल सुना सकता है और यीशु आ सकता है, लेकिन नहीं, परमेश्वर चाहता है। 1 तिमोथी 2 अध्याय की 4 लाइन लिखा है कि लॉर्ड वांट्स दैट एवरीवन मस्ट बी सेव्ड। परमेश्वर चाहता है कि सब लोग बचाए जाए, कोई नाश ना हो, सबको छुटकारा मिले, इसलिए परमेश्वर रुका हुआ है। और हम लोग देखेंगे कि आज मैं आपको एक वचन से और बताना चाहूंगा कि परमेश्वर की योजना जो आपकी है, जो आपके परमेश्वर की योजना है, यिर्मयाह को 29:11 में लिखा है, भलाई की है। हालेलुया, भलाई की है।
अब हम देखते हैं जजेस के न्यायों के 6 अध्याय की 12वीं लाइन लिखा है। उसने क्या लिखा है कि गिदोन के बारे में देखते हैं, गिदोन के चरित्र के बारे में देखते हैं। गिदोन जो है सब तरफ से डरा हुआ है, मिद्यानी लोग उस पर चढ़ गए हैं सब तरफ से, और वो छुपा छुपा अपना काम कर रहा है। मिद्यानी लोग क्या करते थे, एक राइवलरी की तरह आते थे और पूरा लूट के ले जाते थे, प्लंडर कर जाते थे और उनका पूरी फसल चेक कर जाते थे और कुछ भी नहीं छोड़ते थे, और वो डर डर के काम कर रहा है। उसी समय यहोवा का दूत आता है, यहोवा आता है, बोलता है हे सूरवीर सुरमा मत डर, यहोवा तेरे साथ। हालेलुया। गिदोन बोलता है मैं तो अपने कुल का, मनस्ते कुल का सबसे छोटा हूं, मैं सबसे गरीब हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उस समय यहोवा बोलता है हे सूरवीर सुरमा मत डर, यहोवा तेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। मत डर, यहोवा तेरे साथ है। यानी कि लेट यू शुड नॉट डिफाइन योरसेल्फ। हालेलुया। आप अपने आप को डिफाइन मत करिए, अपने आप को आप जस्टिफाई मत करिए। और बाइबल बताते हैं कि हम सब जानते हैं हम लोग कैसे हैं। हालेलुया। और हर एक आदमी जानता है कि वो कैसा है, हर एक इंसान जानता है वो कैसा है। लेकिन आप वो छवि मत बनाइए जो परमेश्वर आपको रूप में देखना चाहता है। गिदोन क्या छवि बना रहा था? गिदोन डर के, ऐसा बहुत डरा हुआ था, डरपोक था, गरीब था, ऐसा वीक दिखा रहा था अपने आप को। लेकिन यहोवा कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा। आगे चलता है, आगे हम लोग देखते हैं कि 15वीं लाइन में लिखा है कि यहोवा बोलता है मैं तेरे साथ चलूंगा। हालेलुया। इब्रानी की 13 अध्याय की 5वीं लाइन में लिखा है, Hebrews 13 chapter 5 says that God Jesus said I will not forsake you, not forsake you। मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना मैं कभी त्यागूंगा। मैथ्यू 28 चैप्टर में यीशु कहते हैं कि मैं अंत तक तेरे साथ रहूंगा, इस धरती के अंत तक तेरे साथ रहूंगा। क्यों? लेकिन आज इतना ज्यादा क्यों परेशानी में लोग, आजकल इतना डिप्रेशन में क्यों है लोग, इतने बाउंडेज में क्यों है लोग, क्लेचेस में क्यों है? क्योंकि मरकुस के 12 अध्याय अगर पढ़ेंगे और 24वीं लाइन में लिखा है कि जीसस सेइंग दैट यू डोंट नो द वर्ड ऑफ गॉड एंड नॉट द पावर ऑफ द गॉड। हालेलुया। तुम भूल में पड़े हो, यू आर इग्नोरेंस, यू डोंट नो द पावर ऑफ गॉड। तुम परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते और उसके वचन को नहीं जानते। मतलब परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन जीवित वचन बाइबल है, जो हम लोग डेली पढ़ते हैं, और परमेश्वर की सामर्थ क्या है? जो स्पोकन वर्ड ऑफ द गॉड, जिसका एफिशियन में 13वीं लाइन में लिखा है, एफिशियन 6 अध्याय की 13वीं में लिखा है कि परमेश्वर का वचन आत्मा की तलवार है जो गूदे और मांस को काटती। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर की तलवार, जब परमेश्वर का वचन आप ले लेते हैं तो आपका रेवलेशन बन जाता है, वो आपका रेमा बन जाता है, वो आपको छुटकारा देने वाला बन जाता है। हालेलुया। जैसे जो वचन अगर मैं आपको बोल रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन आत्मा से आत्मा बात कर रहा है, जो आपसे अगर छू रहा है आपको, तो वो आपके बंधन को तोड़ने में सामर्थ्य है। वो परमेश्वर का रेमा है, वो परमेश्वर प्रोफेटिक वर्ड ऑफ द गॉड है, वो रेवलेशन है, जो परमेश्वर का सामर्थ्य है, जो आपके अंदर काम करेगा, इंस्टेंट काम करेगा। यिर्मयाह के 1 अध्याय की 12वीं में लिखा है कि लॉर्ड इज गोइंग टू परफॉर्म हिज वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन पूरा होने में जागृत है, वो ढीला नहीं पड़ेगा, वो सुस्त नहीं होगा। तो परमेश्वर क्या बताना चाह रहा है? परमेश्वर ये बताना चाह रहा है, गिदोन से कह रहा है कि तू कमजोर है, तू वीक है, लेकिन मैं तुझे ऐसा नहीं देखता हूं, मैं तुझे सामर्थ्य देखता हूं, मैं तुझे माइटी मैन ऑफ वैलोर देखता हूं, मैं तुझे माइटी मैन ऑफ वॉरियर देखता हूं। तू इसी शक्ति पे जा। हालेलुया। 2 कुरिन्थियन अगर आप 12 अध्याय की 4वीं लाइन में पढ़ेंगे तो पौलुस कहता है जब मैं कमजोर होता हूं, व्हेन आई वीक आई बिकम पावरफुल। जब मैं कमजोर हो जाता हूं तो परमेश्वर की सामर्थ मुझ में काम करती है। हालेलुया, हालेलुया। तो गिदोन अगर हम लोग देखते हैं, जब गिदोन को परमेश्वर बोलता है इसी शक्ति पे जा, इसी सामर्थ पे जा, तो गिदोन क्या करता है? इकट्ठा करता अपने लोगों को, और 300 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो परमेश्वर क्या करता है? बोलता है कमजोर लोग चले जाएं, तो 22,000 लोग चले जाते हैं, 10,000 लोग बचते हैं। और 10,000 लोग बोलते हैं कि वो भी ज्यादा है परमेश्वर को होता है। यशायाह के 42 में लिखा है कि लॉर्ड सेज दैट आई विल नॉट गिव माय ग्लोरी टू एनीवन। मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। कहीं तो ऐसा ना बोले कि मैं अपनी सामर्थ से छूट गया हूं। हालेलुया, हालेलुया।
तो क्या करता है परमेश्वर, कहता है कि इनको फिर मैं टेस्ट करूंगा, इनकी मैं परीक्षा करूंगा, इनको नदी के पास लेके जाता है, उनमें से कहता है कि पानी पिलाओ। जब वो लोग पानी पीते हैं तो कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ करके पीते हैं, तो बोलता है इनको ले लो। तो उसमें क्या करता है, वो उनमें से 300 लोग को छांटता है। अगर हम 30,000 में 300 लोग को परसेंटेज निकालें, हालांकि 32,000 थे, रफली 30,000 ले लें, तो कितना परसेंटेज निकला, 1%। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि आपका 1% में आपके अंदर ताकत है, 1% में आपका अंदर फेथ है। मरकुस के 11वें में 23 में 24 में लिखा है, बाइबल बताती है कि तुम्हारे पास 1%, एक दाना भी विश्वास का है तुम्हारे अंदर। हालेलुया। एक दाना राई के दाने के बारे में विश्वास है। इफ यू हैव मस्टर्ड सीड टू द माउंटेन, अगर तुम पर्वत से कहो, पहाड़ से कहो कि जाके समुद्र में जा पड़, और अविश्वास मत कर, विश्वास कर तो तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या होता है, परमेश्वर उन 300 लोगों से छुटकारा दिलाता है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, इफ यू आर अंडर द बाउंडेज, इफ यू आर हैविंग द क्लचेस ऑफ द डेविल, बाइबल बताती है कि गो लाइक ए चाइल्ड लाइक फेथ टू द लॉर्ड, क्राई आउट टू द लॉर्ड, लॉर्ड विल सस्टेन यू। भजन संहिता 75 में लिखा है कि लॉर्ड केयर्स, लॉर्ड जस्टिफाइज एवरीथिंग, ही पुट्स एंड डाउन टू द पीपल। परमेश्वर ध्यान रखता है, वो उसको ऊपर, किसी को ऊपर उठाता है, किसी को नीचे उठाता है। ये परमेश्वर कहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने तुम्हारा चित्र अपनी हथेली पे खोद रखा है, उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया, हालेलुया। उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर कहता है कि तू अगर कमजोर है तो इसी शक्ति पे जा, मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला हूं, मैं तुम्हारा बचाने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लूका के 18 अध्याय के 31वें में लिखा है कि तुम एक भिखारी के बारे में देखते हो, उसमें वो क्राई आउट करता है, एक भर्तिमाई होता है, वो चिल्लाता है परमेश्वर से, हे यहोवा, हे यीशु मेरी मदद कर। हालेलुया। यीशु उसकी मदद करता है। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती के 9 में लिखा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मरकुस के 10 के 27 में लिखा है, Matthew 19 chapter 26 verse says, with a man it is impossible, but with the God it is impossible. इंसान तो संभव है, लेकिन परमेश्वर से असंभव नहीं है। रोमन्स के 14 अध्याय के में लिखा है, लिखा और लिखा है और लिखा है और लिखा है कि जो अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम्हारा काम नहीं होगा, ये तुम्हारा विश्वास है तो जरूर काम होगा। तो आइए आइए हम लोग आखिरी वचन देखेंगे जो मरकुस के 16 अध्याय में लिखा है कि विश्वासों की चिन्ह क्या है। विश्वासों की चिन्ह यह है कि तुम सांपों को उठा लोगे, विषनाशक चीजें पी लोगे, बिच्छू को तुम रौंदोगे, सर्पों को लताड़ोगे, लेकिन तुम्हारे पास कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। ये विश्वासों की चिन्ह है। तो आज आपका विश्वास है तो अपना विश्वास प्रकट कीजिए और विश्वास करिए कि परमेश्वर तुमको आशीष देगा। परमेश्वर में बने रहिए और आशीष जरूर रहिए। आइए दुआ करते हैं। प्यारे के परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते खुदावन। मैं परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ, रिदा लाबा शेख्याला सेख्यालिया वाराना दिख्या आजोगोन दाना शेख्याला वाराबना शेख्याला अजदाना बसेख्याला वारा देखांदा खाराबा शेख्याल वाराना शेख्याला अजदना राबा शेख्यालिया। एफिशियंस 3 chapter 20 verse 6 है। एफिशियंस 3 अध्याय की 20 लाइन कहती है कि इन मिस्ट ऑफ अस देयर इज अ लॉर्ड, देयर इज अ माइटी लॉर्ड। हमारे मध्य में एक ऐसा परमेश्वर है हु कैन वर्क बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग, जो हमारे बीच में हमारी सोच से बढ़ के काम कर सकता है। परमेश्वर, मैं तेरे वचन को क्लेम करता हूं। 1 कोरिन्थियों 2 अध्याय ने कहा है 9वीं लाइन में कि तूने जो देखी नहीं है, तूने जो सुनी नहीं है, जो तुम्हारे चित्त में नहीं चढ़ी, ऐसी आशीषें परमेश्वर ने अपने चाहने वालों के लिए रख छोड़ी है। खुदा मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर, जो लोग जुड़ रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, खुदा होने दे, उनके सारे बंधन टूट जाए परमेश्वर। खुदा मैं भाई परेरा के लिए, उनकी फैमिली के लिए दुआ करता हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस आई प्रोक्लेम द prophetic word, आई प्रोक्लेम दिस rhema word लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि जकरिया के 4th लाइन 6 chapter says with the it is Lord can do anything and the Holy Spirit can do everything. By the anointing we can break the bondages of the devil. यीशु के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा बंधन टूट जाए खुदावन। यीशु के नाम में सारे बंधनों से आजाद कर खुदावन। परमेश्वर, जो गरीबी में है खुदावन, तूने यूहन्ना के 10:10 में कहा है कि मैं बहुतायत का जीवन दे रहा हूं। खुदावन होने दे, जो गरीबी की जो दुष्ट आत्मा है
जो बीमारी लाने वाली दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से टूट जाए। हालेलुया। बीमार चंगे हो जाए परमेश्वर, कोई शुद्ध हो जाए खुदावन। जो रिलेशनशिप है, जो इलिसिट रिलेशनशिप है खुदावन, जो अवैध संबंधों में यीशु के नाम से खालारा बशेखेरिया वराबा शेखारा मासुखोरा बसंदारा बाले वराबा शेखेरिया ना संदारा बाले पर शेखला वराना शेखेरा संदारा इसी वक्त टूट जाए खुदावन। यीशु के नाम में मैं प्रेयर करता हूं परमेश्वर। सारे बंधन परमेश्वर टूट जाए यीशु के नाम से खुदावन परमेश्वर। सारी बीमारी जाती रहे खुदावन परमेश्वर यीशु के नाम से खुदावन खुदावन होने दो खुदावन खुदावन परमेश्वर। स्पिरिट इन्फर्मिटी आर रिबीक इन द नेम ऑफ जीसस। खाना बाशिकेला वरा शेखेरा ना संदारा बाशिकेला वरा बाशिकेरिया बाबा खारा बसक। फर्स्ट पीटर पहले के तूने 16 में कहा है कि लॉर्ड इज होली, बी होली। खुदावन होने दे, पवित्रता आए खुदावन, लोगों जीवन खुदावन परमेश्वर, लोगों के जीवन बदले खुदावन। अब वो फिर वैसे ना रहे जैसे वो अब है खुदावन। लेट दे बिकम द चेंज डिग्री बाय डिग्री, मे नॉट बी गिवन एट पर्सन, लेट दे कन्फर्म लाइक जीसस क्राइस्ट। मास्टर लॉर्ड, थैंक यू मास्टर लॉर्ड, गिविंग ग्लोरी इन जीसस माइटी नेम प्रे, आमेन आमेन।